वो मोक्ष नहीं है, वो संसार ही है। अगर ब्रह्मलोक में भी चले गए तो वो भी संसार में ही है, शिवलोक में चले गए तो वो भी संसार में ही, वहां भी संसार ही रहेंगे, वैकुंठ में चले गए तो वहां भी संसार ही रहेंगे। हाँ, बस ये इस संसार की प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके की समस्याएं नहीं होंगी वहां पे। ठीक है, यहाँ पे दुनिया भर के क्लेश, दुख, तकलीफें हैं सब, वहां पे ये सब कुछ नहीं है। वहां पे बिना इसके रहो, अपना भगवान के धाम में आनंद लो, बस सेवक आपको मिले हुए आनंद लीजिए, बस और क्या। भगवान के सामने बैठे ध्यान कीजिए, भजन करो, और क्या। कोई दुख, कोई यमराज का भय नहीं है वहां पे। वहां यमराज कोई नहीं खड़ा, ना यमदूत है ना यमराज है, दोनों नहीं है वहां। यमदूत मतलब बीमारियां, रोग, आदि व्याधि, ये सब कुछ नहीं है। कंफर्टेबली रहिए बस, और कब तक रहेंगे? जब तक आपके पुण्य रहिए, उसके बाद में घूम के आओ। हाँ, कहाँ पे आओ कोई पता नहीं है, पता नहीं कौन सा पैकेज प्रारब्ध का रखा होगा उसके बाद में। इसलिए कठोपनिषद में हीनतरम वा विशंति, नचिकेता से कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे और अच्छे उसमें जन्म हो जाएगा, नहीं, हीनतरम वा विशंति, इंसान के नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि उस समय कौन सा पैकेज होगा कोई पता नहीं। इसलिए यहाँ भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं यहाँ पे, ध्यात्वा एवं, ध्यात्वा मतलब निधिध्यासन, ध्यान करता हुआ मतलब निधिध्यासन, इस तरीके से निधिध्यासन में रहने वाला, निधिध्यासन का अभ्यास करके रहने वाला। और भगवान ने क्या कह दिया ये भी सुन लीजिए, अहर्निशम ध्यात्वा एवं आत्मानम। आत्मानम मतलब अपने स्वयं को, अपने स्वयं के स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को। अहर्निशम अपने स्वरूप में, अहर्निशम मतलब दिन रात रहने वाला, 24 घंटे अपने इस स्वरूप में रहने वाला, सारे जगत को आत्ममय देखने वाला, ब्रह्ममय देखने वाला, अपने स्वरूप में, इसी स्वरूप में अवस्थित रहने वाला। ये निर्धूत अवस्था में आ जाती है ऐसी स्थिति। सन्यासियों में भी कैटेगरी, बिल्कुल देह का ही भान नहीं है। ऐसे कई सन्यासियों की स्थिति हुई, देह का भान ही नहीं, कपड़ों का ही भान नहीं। कपड़े हैं तन पे नहीं, ये भी भान नहीं, कपड़े भी दूसरे आके पहना जाते, डाल जाते थे कपड़े, कोई भान ही नहीं, वो विक्षिप्त नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष, उन्हें एक शायद ऋषिकेश में थे किस तरीके के महात्मा, उन्हें जबरदस्ती भोजन खिलाया जाता था, उन्हें पता ही नहीं होता था, ना उन्हें भोजन का होश, ना देह का होश, देह का ही भान नहीं उनको भी। और बड़े विरक्त, बड़े विद्वान, बहुत। और ये सब वो अध्यापन वगैरह में नहीं रहते थे, किसी को नहीं पढ़ाते, उन्होंने ये सब पढ़ाया नहीं किसी। ठीक, अपना ज्ञान, अपना उसमें रहते थे अपने स्वरूप में, और ना उन्हें देह का भान, ना उन्हें अपनी भिक्षा का भान। तो दूसरे संत सोचते थे इनका तो देह ऐसे छूट जाएगा, इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा, छोड़ के चले जाएंगे देह को। तो कम से कम जब तक प्रारब्ध है तब तक देह की जो धर्म है, देह का जो भिक्षा वृत्ति है, तो इनको होनी चाहिए, उन्हें देह का ही होना। और उनको खिलाने भी उनको भिक्षा भी उनको जबरदस्ती खिलाई जाती थी, अरे महाराज ले लीजिए, कोई भान नहीं किसी तरह। तो अपने स्वरूप में इस तरीके से अवस्थित रहने वाले, ध्यात्वा निधि ध्यासन करते हुए, एवं इस तरीके से जैसा भगवान ने कहा पिछले श्लोकों में। और कैसे, अहर्निशम। और ध्यान दीजिए, भगवान राम जी ने ये मुनि को परिभाषित किया है। वो कौन है? वो मुनि ही, ये मुनि है, ऐसे मुनि, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष। फिर कहा तिष्ठे सदा, तिष्ठित इसी स्वरूप में रहने वाले, अपने आत्म स्वरूप में रहने वाले, अपने ब्रह्म स्वरूप में रहने वाले, सारे जगत को ब्रह्ममय, ब्रह्म दृष्टि से देखने वाले, देह का भान ही नहीं भी।
और ऐसी स्थिति, ये अभिमान वर्जिता, ये अभिमान वर्जिता। और भगवान कहते हैं क्या करें, अब प्रोजेक्ट चलाओ, कोई कोई नहीं। पहले खुद अपने अच्छे से इसको सीखो, समझो, अपने स्वयं का बहुत अच्छे से बोध करो, ये ब्रह्म का बहुत अच्छे तरीके से इसको समझो, इस विद्या को। और उसके बाद में बस अपने उसमें रहो अपना। कोई अधिकारी आ जाए चल करके तो बस मुंह खोल दो, वरना अपना बैठो आराम से। कई साल इस तरीके से किया भी मैंने, लेकिन बाद में हमारे महापुरुषों की वो मेरे को आज्ञा दूसरी तरीके से मिली। ये विद्या लेके चले जाओगे, बांटना नहीं है इसको क्या, सब जगह जाओ, सब जगह जाना चाहिए, जहां से आमंत्रण आए जाओ, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, ठीक है, वो भी किया। अपना कोई एजेंडा नहीं, कोई प्लान कभी किया नहीं, भगवान का प्लान अपना चलाए, भगवान प्लान से। भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं तिष्ठे सदा, हमेशा इसी उसमें रहना। मुझे स्मरण हुआ था जब ये श्लोक को मैं अभी इस पे मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ भगवान जी की वाणी पर, मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव के शब्द याद आ जाते। वो भी यही कहते थे, जो इस श्लोक में यही कहते थे, वो भी यही कहते। मुक्त समस्त बंधन, सारे बंधनों से मतलब सारी सीमाओं से मुक्त, सारी सीमाओं से मुक्त होकर के, सारी अपूर्णता से मुक्त होकर के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबसे मुक्त होकर के, इनके गुण धर्म से मुक्त होकर के, और सारे प्रपंच से मुक्त होकर के, स्थूल प्रपंच से मुक्त, सूक्ष्म प्रपंच से मुक्त, कारण प्रपंच से मुक्त, सबसे मुक्त होकर गुणातीत, मायातीत, ऐसी अवस्था में आकर गुणातीत, मायातीत, गुणातीत, मायातीत, ये ज्ञान फल है, ये ध्यान देना, ये वेदांत का फल है। सारी सीमाओं से मुक्त होकर के, आत्मानम ध्यात्वा मुनि ही, ऐसा मुनि। तो और ये भगवान ने इसका विधि क्या बताई थी, ओमकार आलंबन के साथ। श्री राम गीता में ओम के माध्यम से भगवान ने पूरे जगत का निरूपण किया। पूरे जगत इसी ओम में आओ, और माँ में सारा जगत समाया हुआ, सारे वेद, सारा वेद इसी में समाया हुआ है। क्योंकि वेद का जितना भी अक्षर है, जितना भी शब्द है, वो सारा या तो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, यही है सारा। और आओ माँ में सब आ गया। तो ये सारा ओम के माध्यम से भगवान ने संसार का वर्णन करके, जगत का वर्णन करके, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से भगवान रखा है। ये श्री राम गीता की सबसे सुंदर बात यही है कि बिल्कुल बीच में दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं आया, सीधा ब्रह्म विद्या, और ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त कोई टॉपिक नहीं दूसरा, और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से।
धीरे 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 जैसे पिता बच्चे की उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है, ऐसे ही भगवान एक गुरु रूप में बिल्कुल एक उंगली पकड़ के भगवान ने धीरे 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 और पूरा निधिध्यासन पे ला करके स्वरूप में ला करके मुक्त के बड़ी सुंदर तरीके से भगवान ने किया। मतलब पूरा निष्ठा, ज्ञान निष्ठ कैसे हो, ब्रह्म निष्ठ कैसे हो, तो ब्रह्म निष्ठ ज्ञान निष्ठ होने के लिए ये निधिध्यासन है। निष्ठता ज्ञान की, निष्ठता ब्रह्म में, निष्ठता आत्म तत्व में, ये निधिध्यासन से ही आएगी। ज्ञान निष्ठ होना, ज्ञान निष्ठ होना पूरी तरीके से निष्ठता ये निधिध्यासन से ही आएगी। और वो राम जी कोई अलग नहीं है, मतलब ब्रह्म मतलब राम जी, वो अलग नहीं है, वही राम जी में, वही राम जी। और सदा तिष्ठे, सदा इसी भाव में रहना, इसी अपने स्वरूप में रहना। मुक्त समस्त बंधन, सारे तरीके के बंधन, सारी तरीके की बेड़ियां किस संबंध में? जगत के संबंध में। जगत के संबंध में पूरा जगत, ओहो, क्योंकि आत्म तत्व की दृष्टि से दूसरा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म की दृष्टि से दूसरा कुछ है ही नहीं। तो जब द्वैत का मर्दन हो गया, और द्वैत ही सबसे बड़ा बंधन है, जब तक द्वैत है तब तक बंधन है, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। अद्वैत में मुक्ति है, द्वैत ही बंधन है। जब तक ये है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूं, दोनों बंधे हैं, भगवान भी बंधा है, आप भी बंधे, बंधे रहो, ना भगवान मुक्त है ना आप मुक्त। जगत अलग है, ये सब अलग है, ये जब तक ये द्वैत है, यही सबसे बड़ा बंधन है, और बंधन का मूल यही द्वैत है, और द्वैत का मूल भी अज्ञान है, अज्ञान। इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम है, कैवल्य मुक्ति, मुक्ति होगी अद्वैत में जाकर, क्योंकि पूर्णता मतलब अद्वैत, पूर्णता दो नहीं हो सकते, पूर्णता, पूर्णता है तो एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, दूसरा कुछ है नहीं उसके अतिरिक्त, तभी तो पूर्ण होगा ब्रह्म। और वही पूर्ण ब्रह्म अहम अस्मि, वही अद्वैत अवस्था में, वही अद्वैत अवस्था में, वही पूर्णता अपने स्वरूप के पूर्णता के ज्ञान के साथ में। इसलिए जब द्वैत ही बात हो गया, द्वैत मिट गया, रहा ही नहीं द्वैत, यही मुक्ति है। उसी में सारे बंधन छूटेंगे, उसी में सारा अभिमान छूटेगा, अहंकार ममकार वहीं पे समाप्त होगा जाके। इसलिए जो ये कहते ज्ञानी तो अभिमानी होते, अरे ज्ञान से तो अभिमान कटेगा, मिटेगा ज्ञान से अभिमान सारा। बिना जाने बिना सोचे समझे वेदांत की आलोचना करेंगे, वेदांत को क्रिटिसाइज करेंगे, वेदांत को समझते नहीं और वेदांत को क्रिटिसाइज करते। इसलिए भगवान ने साफ कह दिया, मुक्त समस्त बंधन, मुक्त समस्त। अब सवाल यह है भगवान जी से ये पूर्व पक्ष है कि ठीक है चलो मुक्त हो गए, मुक्त हैं, लेकिन अभी देह तो बना हुआ है, देह तो है ही, देह की प्रॉब्लम तो है ही। अरे आपकी तो नहीं है ना प्रॉब्लम, देह की है ना, हाँ देह की है, अरे आपकी तो नहीं है, आप तो मुक्त है ना। तो देह जो प्रारब्ध वशात मिला हुआ था, अब क्योंकि इस बात को और समझना पड़ेगा कि भगवान ने कह दिया मुक्त समस्त बंधन, अब शंका उठती है जो हमारे इतना बड़ा जो संचित का पिटारा है,
संचित कर्म का पिटारा हमारा, जो अनादिकाल से हम ढो के चले आ रहे हैं, यह संचित कर्म का पिटारा